दुनिया एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ी है और इस बार युद्ध की लपटों ने इजरायल और ईरान को लपेट में ले लिया है। बीते 24 घंटों में तेल अवीव पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक। ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिनमें हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और क्रूज मिसाइलें शामिल थी। हमला इतना जबरदस्त था कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भी बेबस नजर आया। इजरायल के तेल अवीव शहर में रिहायशी इलाकों, ऑयल रिफाइनरी और मिलिट्री बेस पर मिसाइलें बरसी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, हमले से पहले और बाद का मंजर बिल्कुल बदल चुका है। जहां पहले जिंदा शहर था, अब सिर्फ मलबा और धुआं है। अमेरिकी दूतावास के पास एक ड्रोन गिरा जो विस्फोटक से लोडेड था। उसे समय रहते गिरा तो लिया गया, लेकिन इसके बाद अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फेल कैसे हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जो रडार को चकमा देने में सक्षम है। गार्जियन की रिपोर्ट बताती है कि इस अटैक में कुछ नए हथियारों का परीक्षण भी हुआ है। तेल अवीव से कुछ ही दूरी पर हाइफा की ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया। लॉजिस्टिक और एनर्जी सप्लाई के लिहाज से ये इजरायल का सबसे संवेदनशील इलाका है। वहां भी मिसाइलें गिराई गईं और भारी नुकसान हुआ है। कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियों के नीचे छुपते हुए नजर आए। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, ऑल इन पैनिक। तेहरान की ओर भी माहौल बेहद तनावपूर्ण है। वहां भी लोगों ने डर के मारे राजधानी छोड़नी शुरू कर दी है। सड़कें जाम हैं, हवाई अड्डों पर भगदड़ मची है और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। एयरक्राफ्ट से ली गई तस्वीरों में हजारों गाड़ियां तेहरान से बाहर निकलती नजर आ रही हैं। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि इजरायल ऑपरेशन दाहिया की तैयारी कर रहा है। ये वही दाहिया सिद्धांत है जो 2006 में लेबनान पर इस्तेमाल किया गया था। इसके तहत इजरायल पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की रणनीति अपनाता है, जिसमें नागरिक इमारतें, स्कूल, हॉस्पिटल और यहां तक कि बिजली पानी की सप्लाई तक को निशाना बनाया जाता है, ताकि आम जनता सरकार पर दबाव बनाए कि वो युद्ध बंद करे। इजरायल के सेना प्रमुख ने साफ कर दिया है कि हमारे विमानों के लिए तेहरान की हवा खुली है, यानी आने वाले समय में ईरान पर और भी भयानक हमले हो सकते हैं। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया है कि युद्ध के पहले दिन ही इजरायल ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की हत्या की साजिश रच रहा था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस योजना को अंतिम समय में रोक दिया। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि पूर्व IRGC कमांडर राशिद की ओर से दावा किया गया है कि अमेरिका और इजरायल मिलकर खामनेई की हत्या की साजिश रच रहे थे। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान दिया है कि ईरान ट्रंप को मारना चाहता है ताकि अमेरिका को युद्ध में घसीटा जा सके। दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच ये टकराव अब सीधा युद्ध में बदलता दिख रहा है। इजरायल अमेरिका की अप्रत्यक्ष मदद से ईरान पर ऑपरेशन दाहिया लॉन्च करने को तैयार है और ईरान इजरायल के हर सैन्य ठिकाने को तबाह करने के लिए कमर कस चुका है। सवाल ये नहीं है कि अगला हमला कब होगा, सवाल ये है कि तीसरा विश्व युद्ध क्या अब ज्यादा दूर नहीं? क्या ये युद्ध सिर्फ इजरायल और ईरान के बीच रह जाएगा या फिर पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी? ये वीडियो इसी युद्ध की सबसे ताजा, सबसे खतरनाक और सबसे विस्फोटक जानकारी लेकर आया है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की असली तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और भारत हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा, इसलिए अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।